नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत का संविधान देखेंगे। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में अनुसूची के बारे में पढ़ा दिए थे। भारत का संविधान में आपका अनुसूची में 12 टॉपिक होते हैं और भाग आपका 22 है, अनुच्छेद आपका 395। मैंने इसके बारे में पढ़ा दिए थे। आज हम लोग भाग के बारे में देखेंगे। भाग आपका 22 टॉपिक है। संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं और देश और राज्य का शासन चलाने के लिए जिस किताब का नाम है भारतीय संविधान कहते हैं। इस किताब में आपका 22 स्टेशन है जिसे हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत सोल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन का मतलब होता है किसी भी राज्य का भूमि टुकड़ा अगर यूनियन में रखा जाता है तो दोबारा वो टूट के अलग नहीं हो सकता है। कन्फेडरल कन्फेडरल का मतलब होता है छोटे छोटे राज्यों का वापस में जोड़कर और थोड़ी थोड़ी शक्तियां जो है केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण किया जाता है। लेकिन इसमें खासियत ये है कि इसमें टूटकर कभी भी अलग हो सकता है। फेडरेशन और यूनियन दोनों सेम होते हैं। फेडरेशन का मतलब संघ होते हैं, यूनियन का मतलब भी संघ होते हैं। फेडरेशन यानी कि राज्यों को मिलाकर एक देश का निर्माण होता है। राज्यों का शक्ति राज्य का शक्ति जो होते हैं वो केंद्र सरकार को दे देते हैं, लेकिन इसमें कभी भी अलग हो सकते हैं। और यूनियन में आपका राज्यों को मिलाकर देश का निर्माण होता है, लेकिन इसमें अपने अपने राज्यों का शक्ति अपने पास होते हैं, लेकिन इसमें टूट के अलग नहीं होते हैं। उदाहरण पे अमेरिका एक फेडरेशन देश है, भारत एक यूनियन देश है। अनुच्छेद 2 संसद के द्वारा विदेशी भूमि को मिलाना। संसद को नए राज्य भारतीय संघ में मिलाने के लिए शक्ति देता है, लेकिन उन क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन संसद अगर मान लीजिए किसी देश का टुकड़ा या भूमि अगर मिलाना चाहता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति को इसकी पूर्व अनुमति देना पड़ता है। देने के बाद ही वो अपना अपना जो विदेशी भूमि या टुकड़ा हो मिलाया जा सकता है। जैसे सिक्किम सिक्किम हम सिक्किम भारत का हिस्सा पहले नहीं हुआ करते थे। सिक्किम ने क्या किया कि भारत में मिलने से पहले 1 साल उन्होंने शाह राज्य के रूप में रह के देखा कि भारत के लोग हमारे साथ भेदभाव तो नहीं करेंगे, छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे। उन्होंने रह के देखा 1 साल, फिर उसके बाद 1 साल के बाद उन्होंने 1974 में शाह राज्य के रूप में रह के देखा। उसके बाद 1975 में उन्होंने भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। याद रखिएगा, 35वां संशोधन 1974 में शाह राज्य के रूप में रह के देखा और 36वां संशोधन 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। अनुच्छेद 3 देखेंगे। अनुच्छेद 3 में वर्तमान राज्य में परिवर्तन। भारत के जो राज्य हैं, मान लीजिए किसी राज्य में परिवर्तन करना है, मतलब अलग राज्य बनाना है, राज्य होके भी राज्य से अलग राज्य बनाना है, तो अनुच्छेद 3 में इसका प्रावधान है। सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति राष्ट्रपति के बिना अनुमति से अपने नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, बिहार से अलग होकर झारखंड बना। और अनुच्छेद 4 में क्या कहता है? जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके वर्तमान जो राज्य हैं उसमें परिवर्तन करनी है तो इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।